हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लकी स्टडी चैनल में। तो आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहले चैप्टर की, जो सन 2023 के लिए बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि ठीक है, 15 बोर्ड के लिए आने वाले सामाजिक विज्ञान के। तो चलो हम पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के लिए। पहला क्वेश्चन है हमारा ये है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1788 ईस्वी में, 1790 ईस्वी में और 1779 ईस्वी में, 1787 ईस्वी में। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ये ख नंबर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ये है राइट। ये राइट है, ठीक है। तो पहला हो गया, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा ये, तो करो या मरो किसका नारा है? करो या मरो किसने नारा दिया था, किसका नारा है ये? तो ये नारा है महात्मा गांधी जी का, यानी सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने दिया था। और दूसरा है महाबंदी का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? महाबंदी का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1929 ईस्वी में, यानी इसका सही ऑप्शन ये है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये है कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, यानी कपास की खेती करी जाती है तो कौन सी मृदा है, मिट्टी, कौन सी मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होगी? तो काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटराइट मिट्टी? तो इसका है काली मिट्टी, यानी सही राइट है काली मिट्टी, ठीक है। समझ गए आप? तो आप ये कहते हैं काली मिट्टी, इसका ऑप्शन है, ठीक। और हम पढ़ते हैं 5, यानी इस क्वेश्चन के ऊपर ये हो गया, यानी भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? यानी पवन ऊर्जा का केंद्र उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में, राजस्थान में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु में, तमिलनाडु, ठीक है। और फिर इसमें निम्नलिखित में कौन सा परिवहन साधन भारत के प्रमुख साधन है? तो कौन सा है? पाइपलाइन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन? तो ये हमारा हो जाएगा सड़क परिवहन। इस पे हम, ये हमारे लिए ऑप्शन राइट होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से, एक मिनट रुकिए, हाँ, निम्नलिखित में से उत्पाद का संसाधन है, क्या उत्पाद का कौन सा संसाधन है? पूंजी, सेवाएं, लाभ या कर? तो इसका आंसर हो जाएगा ये पूंजी। वो जो 10वां क्वेश्चन है, भारत की उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब परिवहन किया गया था, यानी कब परिवहन किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यानी 1886 में, 1886 ईस्वी में, ठीक है, राइट। अब आगे हमारे आ गए क्वेश्चन याद करने वाले। तो विकल्प थे, यानी बहुत सारे हो गए, देखो ये भी हो गया, दूसरा तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा कहीं हो गया, चलो ये भी हो गया हमारा। अब है ये, ठीक है। तो ये है जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था?
जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया था? समझे? ओके, तो यानी जर्मन का एकीकरण में ऑटो वॉन स्मार्टिए का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। ऑटो वॉन बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। प्रूसिया के राजा विलियम प्रथम को जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया। किसको? जर्मन के राष्ट्र यानी राजा विलियम प्रथम को जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। ठीक है, समझ में आ गया? ये तो उत्तर को फिर पढ़ लेते हैं। जर्मन के एकीकरण में ऑटो वॉन बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। यानी किसका महत्वपूर्ण स्थान था? इनका। ठीक है, और प्रूसिया के राजा विलियम प्रथम को जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। ओके, हम अब पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? तो ऑटो वॉन बिस्मार्क को जर्मन के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? 2 कारण लिखिए। यानी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आपको याद भी कर लेने हैं। ऑटो वॉन बिस्मार्क को जर्मन के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो बिस्मार्क के सुधार एवं कूटनीति के अंतर्गत जर्मन के क्षेत्र का प्रशासनकरण अथवा प्रशासन का एकीकरण करने का प्रयास किया इन्होंने। और दूसरा है इसमें, यानी कहना 2 कारण लिखिए। ठीक है, 2 कारण लिखने को कह रहा है। पहला हमारा ये हो गया, दूसरा ये है। ठीक है, तो है बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लोहे की नीति का पालन किया। समझ गए? पहला क्या है, इसमें 2 कारण लिखने के लिए कह रहा है ऑटो वॉन बिस्मार्क के जर्मनी के एकीकरण यानी एकीकरण करने के लिए इसको जनक क्यों कहा जाता है? इसके 2 कारण लिखिए। कारण क्या है? तो बिस्मार्क को सुधार एवं कूटनीति के अंतर्गत जर्मन क्षेत्र का प्रशासनकरण अथवा प्रूसिया का एकीकरण का प्रयास किया था। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लोहे की नीति का पालन किया था। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हानि है ये है ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, सॉरी हाँ, ये जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? यानी जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? कुछ उदाहरण दीजिए। यानी कुछ उदाहरण भी देने हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, आपको ये याद रखना है। जैव अजैव संसाधन वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है और जिनकी जीवन व्यर्थ होती है, जैव संसाधन कहलाते हैं। यानी अजैव संसाधन वे होते हैं जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है, जिनकी जीवन व्यर्थता की यह जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे जीव मंडल होता है, मनुष्य में आता है, वनस्पति जगत। इसके कुछ उदाहरण तो लिखने हैं, तो हम 1-2 लिख सकते हैं। पानी यानी मनुष्य, वनस्पति जगत, पशुधन, प्राणी जगत आदि। ठीक है, आदि हमारे ये सब उदाहरण हो गए। और अब पूछिए अजैव संसाधन क्या है? तो अजैव संसाधन है, यानी अजैव संसाधन हो गया अजैव संसाधन अजैव संसाधन क्या है? वे संसाधन जो निर्जीव वस्तु में बहने से अजैव संसाधन कहलाते हैं। यानी वे सारे संसाधन
जो निजी वस्तुओं से बने हैं। निजी वस्तु कहते हैं ईंट हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गई। जिस चीज़ में जान नहीं है वे निजी वस्तु हैं। और जीवमंडल क्या हो गया? जीवमंडल हो गया इसमें जीवित से पेड़, मनुष्य, पशु, पक्षी, ये हो गया ना जीवमंडल। यानी हम ये भी लिख सकते हैं वे संसाधन, यानी जैव संसाधन को ये भी लिख सकते हैं वे संसाधन जो जीवमंडल से बने होते हैं उन्हें हम संसाधन कहते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और अजैव संसाधन भी है वे सारे संसाधन जो निजी वस्तुओं से बने होते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। निजी वस्तुओं से बने होते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण हो गया ये, यानी उसका तो हो गया, इसका तो ये सब हो गए, ठीक है। और अजैव संसाधन की क्या हो गए? चट्टान एवं धातुएं, यानी ये हो गई सब। सही, चट्टान एवं धातु, ये दो ही बहुत है आपके लिए। ये आपको सब बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद कर लेना है। अब आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है रूपक कृषि की दो विशेषताएं लिखिए। रूपक कृषि क्या है, इसकी दो विशेषताएं लिखनी है हमें। तो ठीक है, रूपक कृषि की दो विशेषता निम्नलिखित है। पहली है रूपक कृषि व्यापक व्यापक के क्षेत्र में की जाती है। रूपक कृषि होती है व्यापक के क्षेत्र में की जाती है। और दूसरा क्या है, इस कृषि में अधिक पूंजी और श्रमिक की आवश्यकता होती है। यानी हमें इस दूसरे में इस कृषि की में अधिक पूंजी यानी मेहनत और अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। श्रमिक हमें इसमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है, कार्य बहुत होते हैं इसमें। तो इस कृषि में अधिक पूंजी और श्रमिक की आवश्यकता होती है। पहली में रूपक कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, व्यापक क्षेत्र में की जाती है। राइट, ओके, समझ में आया। हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा है लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है, ठीक है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है? ये एक ऐसी अव्यवस्था है, ये एक ऐसी अव्यवस्था है जिससे केंद्र में लोग अर्थात लोग द्वारा बनाई ही सरकार जो लोग के हितों के लिए काम करेगी तथा लोगों की इच्छा तक ही बनी रहेगी। यानी ये एक ऐसी व्यवस्था है जो केंद्र में लोग होते हैं, यानी लोगों द्वारा बनाई गई, यानी अपने लोगों द्वारा बनाई गई सरकार। यानी हम किसी को चुनते हैं ना, प्रधान को, मोदी जी को चुनाई जो लोग द्वारा बनाई गई सरकार है, जो यानी अपने द्वारा बनाई गई सरकार है जो लोगों के ये हमारे लिए हितकारी होती है, लोगों की इच्छा तक ही बनी रहेगी। यानी हम जब वोट पड़ते हैं फिर हम सरकार बदल देते हैं, किसी को और चुन लिए, इसलिए यानी लोगों की इच्छा तक ही बनी रहेगी। ये समझ, पांचवा क्वेश्चन हो गया, पांचवा क्वेश्चन जो पूरा हो गया, ठीक है। अब आगे हम और क्वेश्चन लेकर आएंगे। आपको याद कर लेना, 70% ये जरूर आएगा बोर्ड पेपर में, आपको याद कर लेना है। समझ में आया नहीं? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप जानते हैं फिर क्या करना है हमें, और हमें ये याद भी कर लेना है, ठीक है। तो हमारे कुछ क्वेश्चन रह गए थे तब विकल्प, यानी 5 में रह गया था। तो 5 में क्या क्वेश्चन है? तो निम्नलिखित में कौन सी रेशेदार फसल है? रेशेदार कौन सी फसल है? जूट, जौ, कॉफी, रबड़। रेशम रेशेदार है हमारी जूट। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यानी का हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ है? ये आपको पता है, तमिलनाडु में है, ठीक है। हो गया जी। और कुछ ये रह गए थे, भारत में यहाँ औरतों के लिए संरक्षण की व्यवस्था है। लोकसभा है, मंडलीय है, विधानसभा है, यह है पंचायती सभा के संसाधन। तो हमारा
हो जाएगा ये वाला राइट ऑप्शन। ठीक है, पंचायती राज्य की संसाधन है, निम्नलिखित में कौन सा उत्पादन संसाधन है, कौन सा है, पूंजी। ये तो करा दिया। ठीक है, इतने क्वेश्चन है। तो हम मिलते हैं चलो अगली वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक शेयर और कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।